आइए, आप सबका स्वागत है। वेलकम। बिजनेस कोच महेंद्र पांडे, न्यूट्रिशनिस्ट। हमारे चैनल पर आपका दिल की गहराई से स्वागत है। और हम लोग स्वास्थ्य पे चर्चा चल रही है। इस चैनल का टॉपिक भी है स्वास्थ्य पर चर्चा। तो स्वास्थ्य पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज तीसरा दिन है। कल सुबह में आवाज़ नहीं आ रही थी, काफ़ी लोग आप सब जुड़े, लेकिन आवाज़ न आने के कारण सेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा। अब 11 बजे हमने चालू किया था, तो 11 बजे से रिकॉर्ड करके फिर से यूट्यूब पे डाल दिया गया है, आप सब देख सकेंगे। तो हम लोग देख रहे थे, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा पे बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की चर्चा चल रही थी। और ये स्वास्थ्य पे चर्चा अधिकतर समय तक चलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। यदि आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, तो आप रुपया पैसा लेके क्या करेंगे। और उद्देश्य सिर्फ इस चैनल को चलाने का या इस तरह के सेशंस चलाने का सिर्फ यही है कि आपसी परिचर्चा हो, ज्ञान का आदान प्रदान हो। आपके पास जो ज्ञान हो वो हम लोगों तक आए, और हमारे अंदर जो ज्ञान है वो आप सब तक जाए। तो उस ज्ञान को आदान प्रदान करने हेतु और स्वस्थ रहने हेतु, और हम लोग अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी भूमिका हमें निभानी है। और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में आप सम्मिलित करें, और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिले, यही दिली इच्छा है। और आप सबके सहयोग की कामना करता हूँ। और आप सब पूरी तरह से इस संसार में लाखों लोगों के लाइफ में खुशियाँ, प्रेम और अच्छाई बांटने के इस मिशन में सम्मिलित होकर अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस सेशन को चला रहे हैं। और एक ही उद्देश्य होना चाहिए हमारा, कि हमारा पड़ोसी भी स्वस्थ रहे, हमारे परिवार के लोग भी स्वस्थ रहें, हमारे रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें, हमारे नियर डियर जिनसे हमारा संपर्क होता है, जिनके हम संपर्क में हैं, वो सब स्वस्थ रहें। जब इस तरह से आप जब लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो लोग आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो प्रकृति के नियमानुसार जिस चीज़ को आप प्रकृति को देते हो, वो मल्टीप्लाई करके आपको लौटा देती है। तो बस तो यही नियम को याद रखिए। इफ़ यू सपोर्ट्स वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। आप क्या दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं, यह सब आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आप यदि स्वस्थ हैं, तो आपकी मानसिकता भी स्वस्थ रहेगी। और जब आपकी मानसिकता स्वस्थ रहेगी, तो आप हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो आप सब जब जुड़ते हैं इस चैनल पे, तो कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं, कमेंट में लिख दिया करें, जिससे हमें भी पता चले कि कहाँ-कहाँ से लोग सुन रहे हैं। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आज अपने एक अगले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। हम लोग शुरू किए थे कि संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए कई तरीकों, कई संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिसके तहत पहले नंबर पे हम लोग ने लाया था शारीरिक स्वास्थ्य को। और शारीरिक स्वास्थ्य में भी हमने लाया था व्यायाम को, क्योंकि व्यायाम हम सुबह ही करेंगे।
जब हम नींद से उठे तो पहला काम हमारे सामने जो होगा, व्यायाम ही होगा। इसीलिए व्यायाम को प्रथम क्रमांक पर रखा गया। तो व्यायाम के कितने प्रकार हैं, कल उसके ऊपर बात हुई। अब आज हम देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य में दूसरी चीज़ क्या है। तो दूसरी चीज़ आती है पोषण। अब पोषण हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पोषण का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए। पोषण का मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पोषक तत्व से भरी हुई चीज़ें जो हम खा रहे हैं वही हमारा पोषण है। और हमारे शरीर को प्रतिदिन पोषण की ज़रूरत होती है। और हम जब अपने शरीर को पोषण देंगे तभी शरीर चलेगी, और ज़्यादा दिन चलेगी, टिकाऊ रहेगी, मजबूत रहेगी। अब एक पेट्रोल की गाड़ी है और उसके अंदर अगर केरोसिन डाल के चलाया जाए तो उसके इंजन की क्या अवस्था होगी। या पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए तो उसकी अवस्था क्या होगी। इंजन को चलने के लिए जिस फ्यूल की आवश्यकता है उसे वही फ्यूल दोगे तो वह इंजन बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। इंजन के अंदर इंजन ऑयल पड़ता है, जो इंजन ऑयल जिस प्रकार का जिस क्वालिटी का चाहिए वही इंजन ऑयल उसे चाहिए। उसके अंदर आप दूसरे प्रकार का, दूसरी स्ट्रेंथ का, दूसरी डेंसिटी का, दूसरे ग्रेविटी का इंजन ऑयल आप नहीं डाल सकते। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंजन हुआ, गाड़ी हुई, कार हुई, बस हुई, ये सब रिप्लेसेबल है। आप इनको रिपेयर करा सकते हैं, एक कार के बदले दूसरी कार ले सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर का क्या, क्या हमारा शरीर रिप्लेसेबल है? हमारे शरीर का कोई अंग ऐसा है जिसे हम रिप्लेस कर दें? जैसे मोटर व्हीकल में कोई पार्ट खराब हुआ तो हम तुरंत उसे बदल देते हैं, नया लगा देते हैं। तो वैसे इस मोटर व्हीकल का कोई भी स्पेयर पार्ट क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो इस मोटर व्हीकल के प्रति विशेष सजगता की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए या पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए। अब पौष्टिक आहार कैसा लेना चाहिए, ये आपको सुबह से ही निश्चित कर लेना चाहिए। पोषण में आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है कि हर चीज़ को, जैसे मैंने इंजन के बारे में बताया कि जिस प्रकार का चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, जितना चाहिए उतना ही पड़ना चाहिए। वैसे हमारे शरीर के लिए भी संतुलित आहार होना चाहिए। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही पड़ना चाहिए उसके अंदर। अधिक कोई भी चीज़ होगी तो आपके लिए नुकसानदायक होगी। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि सभी आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका सेवन आपको प्रतिदिन करना है और इन्हें संतुलित मात्रा में करना है। जितना कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने के लिए आवश्यक हो उतना ही लेना है। जितना हमें वसा, फैट, चर्बी जितनी की आवश्यकता है उतना ही लेना है। विटामिन्स, जिन विटामिन्स की हमें प्रतिदिन आवश्यकता है उन विटामिन्स को बिना स्किप किए हमें पर डे लेना चाहिए। तो इस तरह से आप हमेशा से याद रखें
कि जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उसे उतना ही लेना है। और आप विटामिन्स की बात कर दें, फिर आ गया खनिज, मिनरल्स, इसकी जितनी ज़रूरत है उससे उतना लेना ही पड़ेगा। और उसके अंदर आपको शरीर के अंदर सबसे अधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन की। और प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपके पूरे शरीर की संरक्षा या बॉडी की सेल्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से ही बनती हैं। आपका बाल, आपका नाखून, आप हर जगह प्रोटीन लगता है। जैसे आपके शरीर में अधिक मात्रा में पानी है, वैसे ही आपके शरीर में पानी के बाद प्रोटीन की आवश्यकता है। अब संतुलित आहार में आपको क्या-क्या करना है, आपके स्वास्थ्य की संरचना कैसी है, आप यदि अधिक मोटे हैं, आप पतले होना चाहते हैं, तो आपके प्रोटीन का इंटेक उस हिसाब से होगा। आप पतले हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन का सेवन उस हिसाब से करना है। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन का उपयोग उस हिसाब से करना चाहिए। फैट की बात आती है, वसा की बात आती है, तो हम लोग तैलीय पदार्थ अक्सर खाते हैं। कल मैं एक जगह मैसेज पढ़ रहा था कि इंडिया मोटापे की लड़ाई हार गया है। इंडिया मोटापे की लड़ाई हार चुका है। हार चुका का मतलब ये है कि भारत के अंदर मोटापे के शिकार अधिकतर लोग होने जा रहे हैं, क्योंकि मोटापा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उसका एक ही कारण है कि हमारी लाइफ़स्टाइल, हम अपनी लाइफ़स्टाइल के कारण मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हमें यहाँ सजगतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने पोषण को माइंडफुल पोषण लेना है। और माइंडफुल पोषण जब आप लेते हैं, तो जिस चीज़ को जितना खाना है उतना ही आप खाते हैं, तो इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। तो आपकी लाइफ़स्टाइल के अंदर आपको माइंडफुल ईटिंग ऐड करना होगा कि मैं मोटा हूँ और ये मोटापा मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मुझे अपने इस मोटापे को कम करना है। तो माइंडफुल ईटिंग, इस लाइन को आप अपने अंदर दर्ज कर लीजिए। जब आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तो प्रोटीन वहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। आपको प्रोटीन क्या करता है, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन आपकी भूख को मार देता है, आपकी सैटिस्फैक्शन को मार देता है, बहुत बस सताता नहीं है कि खाना है। जब आप प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन आपके भूख को बहुत प्रमाण तक कम कर देता है। तो जब आपका इंटेक कम हो जाएगा, तो धीरे-धीरे आप मोटापे से रिवर्स आने लग जाएँगे। तो यहाँ पे एक ही कहने का मतलब है, मोटापा कहाँ से आता है? फैटी चीज़ खाने से आता है, अधिक तेल, घी, डेयरी प्रोडक्ट खाने से आता है। तो आपको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा अगर आप वेट मैनेजमेंट में हैं तो। आप अगर हमारे साथ अपने वेट मैनेजमेंट को करना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को संतुलित मात्रा में लेना होगा और कुछ दिन तक इसे स्किप कर देना होगा, आपको इनसे परहेज़ करना होगा। इसके बाद आती है बात विटामिन्स, मिनरल्स की। शरीर को प्रतिदिन 13 विटामिन और 11 मिनरल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस शरीर के अंदर इतनी कोशिकाएँ हैं। अब मैं टेक्निकली इसे गिनने के लिए नहीं जाऊँगा, इसके आँकड़ों पे नहीं जाऊँगा। मैं इसे सिर्फ़ ऐसे समझाना चाहूँगा कि शरीर के अंदर पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक जितने भी अंग हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी कोशिकाएँ हैं,
सभी को विटामिन्स की ज़रूरत है और विटामिन्स, मिनरल्स, पोषक तत्व और खनिज इसकी आवश्यकता प्रतिदिन है। और आप अपने भोजन के दौरान आप जो भी भोजन करते हैं, मुझे आपके भोजन से कोई शिकायत नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ, उसमें अपने शरीर के अंदर कितने पोषक तत्व डाल रहा हूँ। आज आप जो कुछ भी बाज़ार से खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें कितनी शुद्धता है। ऑफ़ कोर्स मैं मानता हूँ कि आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी के ही सामान, साग, सब्ज़ी, फल-फ्रूट बाज़ार से खरीद कर ला रहे हैं। लेकिन उसमें कितनी शुद्धता है, इसे आप कैसे मेज़र कर पाएँगे? जिस सब्ज़ी को आप घर ला रहे हैं, वो कितने दिन पहले कटी है। जिस फल को आप घर ला रहे हो, कितने दिन पहले तोड़ा गया है। कहते हैं फल सब्जियों को जिस दिन उनके रूट से अलग किया जाता है, जड़ से अलग किया जाता है, उसी दिन से उसके अंदर के न्यूट्रिशन कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब वो फल आपके पास कितने दिन बाद आया, वह सब्जी आपके पास कितनी बार पहुंची, ये हम आप नहीं सोच सकते हैं। और उसका निर्धारण या इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं। लेकिन हमने अपने पैसे दिए, अच्छी क्वालिटी का फल लिए, अच्छी क्वालिटी की सब्जी लिए, लेकिन फिर भी हम अंदर से संतुष्ट नहीं होते हैं उसकी शुद्धता के बारे में। बात मेरी समझ में आ रही है? आप कैच कर पा रहे हैं मेरी बात को? हम तो अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ें कितनी अच्छी हैं इसको हम दर्शा नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कहने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें खाएँ, पोषक चीज़ें खाएँ और अपने लाइफ में ऐड करें पोषक तत्वों को और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। पानी का सेवन इसलिए करना है कि अधिकतर लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। और पानी के इस्तेमाल की प्रक्रिया सुबह जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जब आप सुबह उठें, तुरंत गुनगुना पानी पीजिए, कम से कम 1 गिलास पानी पीजिए, 200 ml पीजिए। और कुछ जानकार बताते हैं कि सुबह जब आप पानी पीते हैं, तो उसको पर्याप्त मात्रा में पीजिए। पर्याप्त मात्रा में मतलब पूरी तरह से पानी भर लीजिए एक बार में। उससे फ़ायदा क्या होगा कि रात भर जब आप सोए थे, तो आपके अंदर जो डिटॉक्सिफ़िकेशन हुआ था, जो इतनी सारी गंदगियाँ स्टोर हुई थी, तो जब आप पानी पीते हैं, तो उसके साथ वो मिक्स होकर के, डाइल्यूट होकर के आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और जब आप ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है, तो आपको ऑटोमेटिक अपने स्वास्थ्य की सफाई पे ध्यान देते हैं। आप अपनी आंतरिक सफाई करते हैं, ये पहले वाटर इंटेक से। लेकिन ये संभव तब होगा जब आप राइज़ बिफोर सनराइज़ इस लाइन को इस्तेमाल करेंगे कि सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। और जब आप इसे करेंगे, तब आप पानी की उस प्रक्रिया को कर पाएँगे जो आपके दिन का पहला पानी है। तो पानी पीने का तात्पर्य ऐसा है कि पानी आपको दिन भर में कम से कम 3 लीटर तो पानी आपको पी ही लेना चाहिए। और उसके अलावा आपका रूटीन क्या है? सॉरी, आप काम क्या करते हैं, उस हिसाब से भी पानी का इंटेक कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसको एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है।
और जब आपका गला या आपके अंदर से आवाज़ आए कि पानी की ज़रूरत है, आपको तब पानी ज़रूर पीना है। दूसरी चीज़ इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पानी की आवश्यकता आपकी शरीर रिकमेंड करे या आपसे डिमांड करे, उससे पहले ही पानी पी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर जब आपसे पानी माँगेगा, इसका मतलब हो गया कि शरीर को महसूस हुआ कि पानी की कमी है, और उसके बाद वो आपसे डिमांड करेगा। उसके बाद आप कहाँ हैं, रास्ते में हैं, पानी की जगह पे हैं, पानी की सुविधा आपके पास है या नहीं है, तो वहाँ पे उस पानी का गैप पड़ जाएगा। तो जब पानी की आवश्यकता शरीर को थी, उस समय आपका पानी आपके शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए एक आदत बना लीजिए कि एक पानी की बॉटल अपने साथ कैरी किया करें और उसे घंटे डेढ़ घंटे पे 1 सिप 2 सिप मारते रहा करें। कहने का उद्देश्य यह है कि शरीर आपसे डिमांड ना करने पाए कि पानी चाहिए। शरीर को डिमांड करने से पहले ही उसे पानी दे दीजिए। जब आपसे शरीर डिमांड करता है तो आप अधिक पानी पीते हैं, और जो बिना उसके डिमांड के पीते तो आप एक घूंट भी शरीर में डाल देंगे तो आपसे डिमांड नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको एक ही नियम अपनाना है कि पानी की बोतल साथ में कैरी करना है और सिप सिप करके अपने शरीर में उसे डालते रहना है, ताकि शरीर पानी की आपसे मांग न कर सके। प्राकृतिक और ताज़े खाद्य पदार्थों का सेवन तो हर व्यक्ति करता है, और हम सब भी करते हैं। अच्छे से अच्छे फल हम सब खरीदते हैं, अच्छे से अच्छे सब्जियां खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा अनाज खरीदते हैं। तो फलों, सब्जियों और साबुत अनाज का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों के ऊपर आप गौर करिए और अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। जब आप रात में सोते हैं, तो आपका शरीर, आपकी बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। तो दिन भर जो आप काम किए रहते हैं, दिन भर की जो आपकी थकान रहती है, रात में जब सोते हैं तो आपका शरीर ऑटोमेटिक उसे अपने पूर्व स्थान पर लेकर चले आता है। आपकी जितनी एनर्जी लॉस हुई रहती है, सारी एनर्जी को फिर से वो इकट्ठा कर लेता है। आपके शरीर में जहाँ कहीं दर्द वगैरह रहा होगा, स्ट्रेच हुआ रहा होगा, तो सारी पीड़ाओं को आपका शरीर शोषित कर लेता है। आपके शरीर से सारे दर्द दूर हो जाते हैं। आप सोते समय कितने चिंतित थे, कितना एंग्ज़ायटी थी, कितनी घबराहट थी, कितनी व्याकुलता थी, जब आप सुबह उठते हैं तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपका शरीर स्वयं कर लेता है। तो हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी रिपेयरिंग खुद कर लेता है। और जब वो स्वयं से रिपेयरिंग कर लेता है तो उसे उस चीज़ को करने के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सोने से पहले दिन जो आपने खाया था, वो सारी चीज़ें आपके शरीर ने रिपेयर करते समय सब इस्तेमाल कर लिया है। अब आप जब सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी की, उसके बाद पोषण की। और हम सब गलती यही करते हैं कि देर से उठते हैं, और देर से उठने की वजह से अपने वर्क पे जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए, अपने ऑफ़िस जाने के लिए, अपने ड्यूटी पर जाने के लिए हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। और नज़रअंदाज नहीं कर देते, बल्कि जाने अनजाने में वो नज़रअंदाज हो जाता है। क्योंकि हमारा फ़ोकस
हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उस पर न जाते हुए हमारा फ़ोकस हमारे काम पर चला जाता है, हमारी ड्यूटी पे चला जाता है। हम अपने वर्क प्लेस की तरफ भागते हैं और देर से उठने की वजह से कभी-कभी क्या अक्सर आपका सुबह का नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो जाता है। अब आप सुबह उठे और बिना नाश्ता के भागे, आपका शरीर चल रहा है, कैलोरी लॉस हो रही है, रात में सारी चीज़ें उपयोग हो गई, इसके बावजूद भी आप जब तक ऑफ़िस पहुँचते हैं, उसके दौरान फिर आपके शरीर से कैलोरी लॉस हुआ। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप आपके शरीर में पड़ता है, इसे आप कैसे पूरा करते हैं? लाइफ़स्टाइल के कारण लोग अपने ऑफ़िस के पास, अपने कंपनी के पास, जहाँ काम करते हैं, वहाँ आस-पड़ोस में जाते हैं दौड़ करके और वहाँ पे वड़ा पाव, चाइनीज़ कुछ न कुछ खाते हैं। समोसा, पकोड़ा, तो इस तरह की चीज़ें आप खा लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें खाते हैं आप, तो इस पे क्या पोषक तत्व अपने शरीर को आप देते हैं? आप अगेन यहाँ पे अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ अपने शरीर को दे देते हैं और जब सो के उठे थे तो शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता थी, लेकिन आपने दे कुछ और दिया है। तो आपका शरीर आपका कितना साथ दे सकता है? तो आपको सजगतापूर्वक अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना है। सपोज़ करिए अगर घर से आपका ब्रेकफ़ास्ट स्किप होता है और आप अपने ऑफ़िस पहुँच जाते हैं, तो घर से पोषक तत्वों को लेकर ही जाएँ और पोषण से भरपूर भोजन ले जाएँ और पोषण को ही इस्तेमाल करें अपने ब्रेकफ़ास्ट के रूप में। बाज़ार के ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर निर्भर ना रहें, और यही हमारी लाइफ़स्टाइल है और इसी कारण से हम अपने स्वास्थ्य को गिराते जा रहे हैं। तो पोषण के प्रति सजग रहें, शरीर आपका है, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो सुबह शरीर को अगर अधिक पोषण की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि सुबह सोकर जल्दी उठ जाएँ और शरीर को आवश्यक चीज़ें सुबह में ही दे दें। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें, फ्रेश निकलना, ऑफ़िस जाना, ये सब क्रियाओं को बाद में करें। तो आपका प्रतिदिन का जो नियम हो उठने का, उससे 1 घंटे पहले उठने की आदत बना लीजिए और जब आप 1 घंटे पहले उठने की आदत बना लेते हैं, तो आप अपने स्वस्थ रहने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम है, आपका स्वास्थ्य खराब है, जैसा भी आपका स्वास्थ्य है, आप मोटे हैं, पतले हैं, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं और आपकी लाइफ़स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है और आपके खाने की आदतें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप सब माइंडफुल ईटिंग करिए, कॉन्शियस रहिए, आप सजग रहिए, कॉन्शियस लिविंग करिए। कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके रैपर पर पढ़ लें क्या लिखा हुआ है और उसको पढ़ने के बाद अगर आपके भीतर से आवाज़ आती है कि इसे अंदर जाने दीजिए, तब आप खा लीजिए। और अगर भीतर से माँग कुछ और है और आप उसे दे कुछ और रहे हैं, तो इसके बारे में सजग आपको ही रहना है। तो सजगता ही एक उत्तम स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और आशा करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आज से आप अपने
खान पान के प्रति भी सजग रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत बड़ी धन दौलत है। पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं आप, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। तो उनकी दुनिया में कहीं कमी न पड़ जाए, या उनकी दुनिया में या उनके जीवन में आपके रूप में जो प्रकाश फैला है वो अंधकार में न बदल जाए, इस चीज को बचाए रखना, सतर्कता पूर्वक संभाले रखना आपका ही काम है। हमारा परिवार एक बम्बू का तंबू होता है। एक बम्बू वाला तंबू, बीच में एक बम्बू लगता है, चारों तरफ छोटे छोटे खूंटे गाड़ करके बांध दिया जाता है, एक विशाल तंबू। तो वैसे ही हमारा परिवार एक तंबू रूपी है, और उस तंबू के हम एक बम्बू हैं। हमारे कारण पूरा परिवार ये तंबू तना हुआ है। अगर किसी कारणवश उस तंबू में से वह बम्बू गिर जाए तो पूरा तंबू धरती पे आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार धरती पे आ जाता है, एकदम निम्न स्तर पे चला जाता है। उस समय आपके परिवार के साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। इसलिए अपने आप को हमेशा स्वस्थ बनाए रखें और अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखें, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, पूरे परिवार के साथ खुशहाली मनाएं, पूरे परिवार के साथ अच्छा जीवन जिएं। जितना अधिक हो सके अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाने का प्रयास निरंतर करते रहें। आध्यात्मिक विकास इसलिए चाहिए कि आप अपने परिवार में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। अनिल जी, मॉर्निंग में गुनगुना पानी आप 1 गिलास पी सकते हैं, और उस गुनगुने पानी के अंदर अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर 1 चुटकी या 2 चुटकी या आधा स्पून जीरा डाल दीजिए, तो जीरा वाटर बन जाएगा। तो गुनगुना पानी के साथ में जीरा डाल दिया करें। और रविंदर जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। आप सब इस चैनल पर आकर के इस चैनल की शोभा बढ़ा रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, आप ही सब कुछ हैं, अपने लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने मित्रों की खुशहाली के लिए, अपने रिश्तेदारों की खुशहाली के लिए, अपने समाज की खुशहाली के लिए, अपने गांव के खुशहाली के लिए, अपने देश की खुशहाली के लिए आपको ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप खुश रहेंगे तो सारी दुनिया खुश रहेगी। तो आपके जीवन का सारा खेल आपसे शुरू होता है। आपका पूरा ये जितना रचा हुआ माया जाल है, ये सब आप पर ही निर्भर है। तो अपने माया जाल को बचाए रखिए, अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा खुश रहे। एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन में चाहे जैसी दिन, मुसीबत, परेशानियां जीवन में आए,
उन सब के बीच खुश रहने का अभ्यास करें। जब आप खुश रहेंगे, सारी परेशानियां कब टल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज का सीख क्या है? सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, गर्म गुनगुना पानी लीजिए, उसके बाद प्रोटीन लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए। उसे आप ले सकते हैं, रात को भिगो करके अनाज रख दीजिए। सुबह में अगर कच्चा खा सके तो उस अनाज को कच्चा खाएं, अगर नहीं कच्चा खा सकते हैं तो थोड़ा सा उबाल दें। सलाद का भरपूर उपयोग करें। सुबह की जो डिश आप बनाएंगे, 3 भाग में सलाद रखें और 1 भाग में अनाज रखें। ये आपकी सुबह की डिश है। तो इस तरह से आप प्रतिदिन करें और अपने आप को स्वस्थ बनाते रहें। और आशा करता हूँ कि आप सब बताई गई बातों का अनुकरण करेंगे, पालन करेंगे, अपने आप को स्वस्थ बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो अब सेशन को करने के समाप्त की दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं, सेशन को समाप्त करेंगे। और सेशन के समापन पे मैं आप सबको आपका दिन शुभ हो और आप सब महेंद्र पांडे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ प्रतिदिन सुबह में हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सकते हैं और अच्छी-अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। रोज लो मौज, ना मिले तो आके खोज लो। हमारे साथ लाइव मच जाकर हमारे साथ इस चैनल पे आप अपने लिए मौज खोज सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। कल फिर सुबह मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।